नमस्कार दोस्तों, सच्ची क्राइम कहानी पर आपका स्वागत है। आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। एक किसान के घर के आंगन के अंदर एक पेड़ होता है। उस पेड़ के ऊपर एक रस्सी डालता है और वह लटक जाता है। जैसे वह लटकता है, घर में चीख पुकार मच जाती है। इसके बाद तुरंत उस पेड़ पर चढ़कर रस्सी काटी जाती है। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है, उसे गिरफ्तार करती है। इसके बाद ये मामला निचली अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह पहुंचता है। सभी एक ही फैसला सुनाती है। फैसला था इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए। अब उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के यहाँ अपील करता है कि मुझे साहब क्षमा याचना दे दी जाए या मेरी सज़ा को कम कर दी जाए। आखिरकार राष्ट्रपति ने पूरे मामले को सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा इस व्यक्ति को फांसी ही दी जानी चाहिए। तारीख तय होती है 8 अगस्त 2013। जैसे ही सेंट्रल जेल जबलपुर को इसकी सूचना दी जाती है, जेल के अंदर सभी कैदी, सभी स्टाफ को पता होता है कि उन्हें कल फांसी दी जानी है। लेकिन रात 11 बजे जेल प्रशासन को सूचना दी जाती है कि उनकी फांसी अभी नहीं होगी जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाएगा। तब तक इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर ना चढ़ाया जाए। आखिरकार कौन था वो व्यक्ति, कौन था वो किसान जिसको फांसी दी जानी थी? आखिरकार उसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया था कि निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए सर। ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर, और सीहोर जिले का एक थाना लगता है इछावर। इछावर थाना क्षेत्र का एक गाँव है कनेलिया। दरअसल गाँव का एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम छगनलाल, दूसरे का नाम मगनलाल, तीसरे का नाम जगनलाल और चौथे बेटे का नाम अगनलाल होता है। दूसरे नंबर का जो बेटा होता है, जिसका नाम मगनलाल होता है, गांव में ही रहता है। उसके 5 बेटियां होती है और उसने 2 शादियां कर रखी थी। उस व्यक्ति के पास थोड़ी ज़मीन होती है। वह मई 2010 में गांव के ही एक किसान रामलाल से बात करता है कि उसे अपना ज़मीन दे देगा, बदले में जो पैसा होगा वो उसे दे दे। तो रामलाल कहता है कोई दिक्कत नहीं, अगर वो अपना ज़मीन बेचना चाहता है तो वो उसे खरीदने के लिए तैयार है। उस दिन मगनलाल खुश था और खुश होने की वजह से शराब पी के आता है। उसकी 2 पत्नियां होती है, एक का नाम था बसंती और दूसरी संतो। वह उससे कहता है मैंने अपनी ज़मीन का सौदा कर लिया है और अब उसे बेच देगा। जब बात ज़मीन के बेचने की आती है तो बसंती और संतो कहती है ऐसा मत करो, तुम्हारी बेटियां क्या खाएगी, कैसे परवरिश होगी उनकी, इसलिए इस ज़मीन को मत बेचो। जब मगनलाल अपने जिद पर अड़ जाता है तब बसंती और संतो अपने जेठ के पास जाती है और कहती है तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है, वो ज़मीन बेचना चाहता है। जब भाई को पता चला तो वह समझाता है ज़मीन बेचना सही नहीं है। फिर यही बात को लेकर घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। इसी बात को लेकर मगनलाल खाना भी नहीं खाता है। दोनों पत्नी समझाती है खाना खा लो, फिर भी नहीं खाता है क्योंकि उनकी मनमानी नहीं चल रही थी और वह गुस्से में दिन भर शराब पीकर इधर उधर घूमते रहता है। शाम 5 बजे उसकी सभी बेटियां बाहर खेल रही थी। सबसे बड़ी बेटी 6 साल की होती है, दूसरी 5 साल की और तीसरी 4 साल की। चौथी बेटी जिसकी उम्र 2 साल होती है और 5वीं बेटी जमुना जिसकी उम्र 1 साल होती है। अब ये व्यक्ति गुस्से में था। बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उससे कहता है चलो घर चलो, सुबह से लेकर बाहर खेलते रहते हो। तभी मीरा ने अपनी छोटी बहन जमुना को गोद में लेती हुई घर के अंदर आने लगती है। घर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और दरवाज़ा बंद करने के बाद गुस्से में बोलता है तुम्हारी वजह से मैं ज़मीन नहीं बेच पा रहा हूँ, और गुस्से में कुल्हाड़ी निकालता है और सबसे छोटी वाली बेटी को मार डालता है। इसके बाद सभी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डालता है। पूरी तरह घर में शोर मच रहा था, चीख पुकार मच रही थी। लड़कियां जितना जोर जोर से चीख सकती थी, रो सकती थी, रो रही थी। दरवाज़ा बंद था। इसी बीच इसकी खबर पत्नी तक पहुंचता है कि बच्चे घर में रो रहे हैं। वो पास के ही खेत में काम कर रही थी। वो जब खिड़कियों से झांक कर देखी तो उसके पैरों तले जमी खिसक गई। वो कुल्हाड़ी चला रहा था, अपनी ही बेटी को मार रहा था। दोनों पत्नी के चीख पुकार के बाद वहाँ गाँव वाले जमा हो जाते हैं। उनके दोनों भाई पहुँचते हैं। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हैं, कुल्हाड़ी हाथ में लिए कभी इधर दौड़ता है तो कभी उधर। इसी बीच पत्नी पर भी वार करने की कोशिश करता है,
इससे पहले वो अपनी पांचों बेटी को मार चुका था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने का। और फिर वह अपने घर से एक रस्सी निकालता है और घर के आंगन में ही एक सागौन का पेड़ होता है, उस सागौन के पेड़ पर एक रस्सी डालता है और उस पर वो लटक जाता है। इस दृश्य को गांव वाले देख रहे थे। फिर उसका एक बड़ा भाई जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी वो उस पेड़ पर चढ़ता है और उस रस्सी को काट देता है, जिससे वो नीचे गिरता है। फिर उसे काबू में किया जाता है। इसके बाद सरपंच द्वारा पास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। मौके पर इच्छावर थाना अध्यक्ष वीके जैन पहुंचते हैं। फिर उसे हिरासत में लेते हैं और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। फिर चार्जशीट दाखिल करते हुए अदालत को भेज देते हैं। निचली अदालत 3 फरवरी 2011 को फैसला सुनाती है और वो ये था कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक कि इसका प्राण न निकल जाए। 14 सितंबर 2011 को इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, मगर वहाँ भी इस फैसले को बरकरार रखा जाता है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह 9 जनवरी 2012 को जाती है, वहाँ भी वही फैसला बरकरार रखा जाता है। फिर राष्ट्रपति महोदय के पास अपील की जाती है। सभी को सुनते हुए राष्ट्रपति भी 22 जनवरी 2013 को निर्णय देते हैं कि व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको फांसी ही दी जानी चाहिए। अपील खारिज होने के बाद 8 अगस्त 2013 को यह फैसला ली जाती है कि सेंट्रल जेल जबलपुर में इसे फांसी दी जाए। इसके बाद सेंट्रल जेल तैयारी करना शुरू कर देती है। 7 अगस्त तक तैयारी पूरी कर ली जाती है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, पूरे जेल के कैदी स्टाफ सभी को पता था मगन लाल को फांसी दी जानी है, लेकिन एक एनजीओ ने अपील किया कि इस मामले में अभी और सुनवाई की जाए, क्योंकि जो पुलिस ने चार्जशीट लगाई है इसमें सच्चाई नज़र नहीं आती है। और उसने मांग की कि इसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दी जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया जाता है कि अगले आदेश तक फांसी की सज़ा को रोक दिया जाए, यानी कि कुछ घंटे बाद उन्हें फांसी होनी थी, लेकिन उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई। कानूनी दांवपेच के कारण आज भी उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई है। आज भी वो अपने फांसी की सज़ा का इंतजार कर रहे हैं। कानून है कब फांसी देगा, ये कानून ही तय करेगा। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ये बताना है कि गुस्से में लिए गए फैसले बेकार होते हैं। इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं, और मैं आपको कैसी कहानी सुनाता हूँ जरूर बताएं, जिससे मैं खुद में सुधार कर सकूं और आपको सुनने में अच्छा लगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़ सर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।